ये चीज़ है जो आजकल की हमारी जनरेशन है, उनका जो गोल है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए और शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए लोग भाग रहे हैं, लॉन्ग टर्म को नहीं समझ रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में कितना एडवांटेज है सोशल मीडिया का और डिसएडवांटेज है। आप इसको अच्छे से लेके चलेंगे तो बहुत पावरफुल है हमारी सोशल मीडिया, लेकिन डिसएडवांटेज भी उतने ही ज़्यादा है। हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। मैं वापस आता हूँ आपके इसी पे जो प्रोग्रामिंग है, क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस है, एनएलपी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कुछ वर्ड्स हैं आपने इसमें ऑलरेडी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एनएलपी है, एक वर्ड आता है होपोनोपोनो एंड ईएफटी टैपिंग। इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये कैसे यूटिलाइज करते, क्या प्रोसेस है, ये टेक्निकली वर्ड क्या चीज़ है जो हमारे व्यूवर्स समझे। ये फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना और व्यूवर्स भी फर्स्ट टाइम समझेंगे इसको कि ये क्या चीज़ है। देखिए, होपोनोपोनो बहुत ही सिंपल बट बहुत ही बेहतरीन इफेक्टिव टेक्निक है। ये सिर्फ 4 फ्रेजेस से बनी हुई है। आप रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। ओके, श्योर। तो फ्रेज नंबर 1 है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। ये सिर्फ 4 वर्ड से बनी हुई एक टेक्निक है जिसको आप, कोई भी चैलेंज है अगर आपकी लाइफ में, मान लीजिए अभी आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं या बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेस में हैं, तो ये चैंटिंग कीजिए इसको, सिर्फ 4 फ्रेजेस को। ओके। इन सारे फ्रेजेस का एक मीनिंग है। आई एम सॉरी का मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप ही ने कुछ अट्रैक्ट किया है, बिकॉज सबकॉन्शियसली ये मानना ज़रूरी है कि हर चीज़ ज़िंदगी में जो भी हो रही है वो हमने ही अट्रैक्ट की है। ओके। देयर इज नथिंग विच इज प्री रिटन, वी आर क्रिएटिंग अवर डेस्टिनी राइट नाउ। ओके। हमारा आने वाला कल हम आज डिसाइड कर रहे हैं। आज हमारे जो भी थॉट्स हैं, पैटर्न्स हैं, इसी तरह आज जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो अच्छी है या बुरी है, उसमें स्कैरसिटी है या बहुत पैसा है, उसमें लग्जरी है या बहुत रिश्तों की कमी है, सारी चीज़ें आपने खुद ही अट्रैक्ट की हैं। तो अगर वो अट्रैक्शन अच्छी नहीं है तो यू आर फीलिंग सॉरी। ओके। दैट समहाउ कॉन्शियसली और कॉन्शियसली आई अट्रैक्टेड इट। अट्रैक्टेड। यस। नाउ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ओके। और जैसे जैसे आप थर्ड फ्रेज पे आओगे, दैट इज थैंक यू, विच मीन्स दैट यू बिलीव दैट यू हैव बीन फॉरगिवन। ओके। You are feeling gratitude for the abundance you already have in life. ओके। Fourth phrase is I love you, which means no matter how I am today, मेरी worth क्या है या मेरे में क्या problems हैं, I accept myself completely. ओके। Because प्यार या love की जो frequency होती है वो बहुत ऊपर होती है. राइट। So you are coming into that frequency. ओके, ये बहुत ही अच्छे, जो आप लोग भी याद कीजिए, चारों फेज जो थे जो बताया, इसको चैंट कीजिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा ईएफटी टैपिंग के बारे में। आप थोड़ा और बता सकते हैं हमें कि वो क्या चीज़ है? यस उदित, हमने अभी एक हीलर सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया था लास्ट ईयर, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आए हैं। सो इन क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस नाउ वी हैव स्टार्टेड सर्टिफाइंग पीपल हु वांट टू बिकम ट्रेनर्स एंड हीलर्स फॉर ईएफटी। सो EFT इज ए सिंपल टैपिंग टेक्निक जिससे आप मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से भी बाहर आ सकते हो। ओके। यस। सो इफ यू रिमेंबर, देयर हैव बीन वर्ल्ड वॉर्स और कुछ कंट्रीज में जब जंग होती है, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसमें बहुत ट्रॉमा होता है आपके दिमाग में और बॉडी में स्पेशली। तो ये टैपिंग टेक्निक्स उतने सीवियर केसेस को भी रूल आउट कर देती है। सो ये सिंपल टैपिंग है, यहाँ से स्टार्ट होती है एंड देन इट इज गोइंग टू सर्टेन काइंड ऑफ पॉइंट्स इन योर फेस एंड नेक एंड क्राउन चक्रा। अच्छा, ये पूरा एक टेक्निक है जो इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। एब्सोल्युटली, इट्स ए रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत छोटी चीज़ों से लेके, जैसे नींद ना आना, पैसे के लिए आपको डर लगना, या डेप्थ है तब आपको प्रॉब्लम लगना, आपके रिलेशनशिप के लिए आपको स्ट्रेस है तब, आपको अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए फियर है तब भी, और आपको अगर शरीर में कोई भी तकलीफ है तब भी, आप सारी टेक्निक्स को अगर यूज़ करते हो, NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट्स टेक्निक्स, होपोनोपोनो, EFT और एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मिलके आपका जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर हो जाता है कि आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। ये एक जो मॉडलिटीज़ हैं, जो NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो एंड EFT इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और कैसे
एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये यूज़फुल है हमारी लाइफ में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी आप सक्सेस स्टोरी के बारे में बता सकते हैं जो आपके साथ में कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने कोई भी ये टेक्निक या ये सब मिला करके बहुत ही रैपिड ट्रांसफॉर्म किया हो अपने आप को? उदित, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, पर फिर भी मैं आपको एक केस स्टडी रिसेंटली बताना चाहूँगी। हमारी एक फीमेल स्टूडेंट हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बट व्हेन शी जॉइंड द 21 डे प्रोग्राम लास्ट ईयर, शी वाज bedridden बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग सर्जिकल ऑपरेशन डन ऑन हर। शी जॉइंड द प्रोग्राम एंड शी वॉज ए वेरी गुड स्टूडेंट, और वो सारी प्रैक्टिस जो हम रोज देते हैं उस प्रोग्राम में वो करती थी। सिर्फ 15-20 मिनट लगते थे, बट वो लेट के ही करती थी क्योंकि शी वॉज bedridden ड्यूरिंग दैट टाइम। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम इटसेल्फ आई थिंक 10 या 15 दिनों में शी वॉज आउट ऑफ हर बेड कम्प्लीटली। उनकी जितनी भी चीज़ें थी सारी वो ठीक होने लग गई हेल्थ वाइज। और उसके बाद उनको जॉब ज्वाइन, वो गवर्नमेंट जॉब में थी, तो उनको ट्रांसफ़र घर के बाहर बिल्कुल क्लोज चाहिए था, और उनकी वो ट्रांसफ़र हुई, उनका रेज हुआ, और उन्होंने अब अपना एक घर भी बना लिया। शी इज़ ए सिंगल पेरेंट नाउ, बट the kind of achievement she has got with her determination by using the daily practices is really commendable. Yeah, that's a very nice story, सक्सेस स्टोरी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं इसके बारे में।